नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब आरजेडी और वीआईपी के बीच इसी तरीके के संबंध नजर आने लगे हैं। दोनों पार्टियां भाजपा को किसी भी सूरत में हार दिलाने की कोशिश में जुट गई है। इसको लेकर के अब आरजेडी की तरफ से संकेत दिए जाने लगे हैं कि वीआईपी को महागठबंधन में शामिल किया जा सकता है। दरअसल राजद के राष्ट्रीय महासचिव और लालू यादव के करीबी भोला यादव ने एक बयान दिया है कि अगर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बिना शर्त तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार करते हैं तो उन्हें एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इसे किया जाएगा या नहीं, इसका औपचारिक फैसला जो है वो राजद का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। ये बोचहा उपचुनाव में राजद के उम्मीदवार अमर पासवान की जीत और भाजपा की करारी शिकस्त के बाद बिहार की राजनीति का बड़ा डेवलपमेंट है कि तेजस्वी यादव वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के प्रति सॉफ्ट दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि सहनी के अंदर भाजपा को लेकर काफी गुस्सा है और इसीलिए सहनी बाहर सही तेजस्वी की ताकत बढ़ा सकते हैं। बोचहा उपचुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की उम्मीदवार गीता कुमारी को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा और वीआईपी के बीच अंतर महज 16,630 वोट का रहा। सहनी की राजनीतिक चाल के आगे भाजपा की चाल फीकी रही। सहनी की चाल से राजद को ताकत ही मिली। ये वही सहनी है जिन्हें 2020 के विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के समय तेजस्वी की मौजूदगी में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ा था कि तेजस्वी यादव ने उनकी पीठ में खंजर भोंका है। एक अति पिछड़ा के बेटा के पीठ में खंजर भोंका गया है। अब मुकेश सहनी भाजपा का विरोध यूपी से लेकर बिहार तक के हाल में हुए चुनाव और उपचुनाव में करने के बाद मंत्री पद नीतीश कुमार द्वारा छीने जाने के लिए बोचहा परिणाम के बाद लड्डू खाते हुए दिखाई दिए। सहनी की खासियत ये रही कि वो मैदान में डटकर भाजपा से लड़ते भिड़ते रहे। भाजपा को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा ने भी टिट फॉर टैट का नियम लागू किया। सहनी के पार्टी के तीनों विधायकों को भाजपा ने वापस बुला लिया, लेकिन सहनी ने हर बार अपनी बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैदान से भागते नहीं दिखे और मछुआरों को आरक्षण का सवाल उठाते रहे। मुकेश सहनी को मालूम था कि तेजस्वी यादव महत्वाकांक्षी नेता है और अपने आगे किसी अन्य तेज युवा नेता को बर्दाश्त करना तेजस्वी के लिए मुश्किल है। कन्हैया कुमार, चिराग पासवान या पप्पू यादव की ही बात कर ले तो तेजस्वी इन सभी से नपे तुले हिसाब वाला राजनीतिक संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं। तेजस्वी यादव महागठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। राजद जनता के वोट द्वारा निर्धारित सबसे बड़ी पार्टी है और ये सब सहनी को पता है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा कहते हैं कि भोला यादव के बयान का स्वागत है, लेकिन हमारी पार्टी वीआईपी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। बोचहा में हमने अपनी ताकत सभी को दिखाई है। आने वाले समय में हमारी ताकत और बढ़ेगी। राजद के साथ हमारा कैसा समझौता होगा या नहीं होगा, इस पर फैसला पार्टी की बैठक में लिया जाएगा। कहते हैं कि 2020 के चुनाव में हमारी पीठ में खंजर नहीं भोंका गया होता तो आज के समय तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते। वीआईपी के अति पिछड़ा वोट बैंक ने भाजपा को उस चुनाव में 25 से 30 सीटों पर जीत दिलाई थी और अगर 2020 में ही मुकेश सहनी राजद से अलग नहीं हुए होते तो आज तेजस्वी यादव जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री रहते। लेकिन एक बार फिर से अब तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की राहें मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुकेश सहनी एक बार फिर से महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं और को लेकर के भोला यादव की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है कि अगर बिना शर्त वीआईपी तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार करती है तो उन्हें एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।